जो स्पॉन्सर्ड स्कीम में से बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप एक बताता हूँ। ये स्कीम है क्या? ये स्कीम क्या है कि आप कोई भी काम करेंगे उसमें गवर्नमेंट आपको एक निश्चित दर पर सब्सिडी देगी। ये बिजनेस तो सेटअप या इंडस्ट्री सेटअप आप करेंगे। आप तो ऐसे भी लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकर के अपना इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप यदि जाते हैं, जैसे आप लोग पास आउट होने के बाद क्या है, आपके पास कैपिटल की कमी होगी। हो सकता है कि आपके गार्जियन के पास भी उतना सपोर्ट नहीं रहेगा। आपकी चाहत होगी कि नहीं, मैं 50 लाख रुपए का एक इंडस्ट्री लगाऊं। ठीक है, इंडस्ट्री आपकी सोच है कि मैं एक इंडस्ट्री लगाऊं, लेकिन ये पैसे कहाँ से आएंगे? 50 लाख रुपए आपके पास नहीं है, आपके गार्जियन भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हो सकता है। तो उस स्थिति में ये स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एक तो क्या है कि आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसके पीछे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है KVIC, ये भी आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं, उनका ये इंडस्ट्री कैसे सेटअप करना है, उसको कहाँ से टेक्निकल नॉलेज देना है, कैसे उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करना है, इन सबों के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इस चीज के लिए क्या होगा कि आपको अपना एक मेंटलिटी सेट करना होगा कि मुझे क्या करना है, नहीं क्या मुझे करना क्या है, कहाँ करना है, वो एक डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं मुझे एक इंडस्ट्री, मान लीजिए कि मुझे एक इंडस्ट्री लगाना है। सिंपल सा मैं बात बताऊं कि सॉस का एक फैक्ट्री लगाना है, तो सॉस का फैक्ट्री लगाएंगे तो ये कहाँ पर लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या होता है, बहुत आसान तरीके से इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 35% तक का सब्सिडी मिलता है। तो सब्सिडी तो सब्सिडी है, ये तो वापस करना नहीं है। तो एक चीज अच्छी बात होगी कि आप मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लिए, 10 लाख रुपए, 10 लाख का 35% कितना हो जाएगा? आसान सा सवाल है, तो बोलना पड़ेगा 3,50,000 रुपए। देखिए एक चीज है, आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इसको सुनिए, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि आप लोग अभी डिफरेंट चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा ये मैग्नेटिज्म का आपको क्या फायदा है क्या? ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। जानकारी उसके बाद बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है कि उसके बाद वो कुछ उसका रिसर्च कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, उसमें बहुत तरह की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे फायदे की चीज नहीं है, ध्यान नहीं देना है, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये क्या होता है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप फिर भटकेंगे तो आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी अच्छी तरीके से। हो सकता है कि आपको काम ना आए, आपके परिवार में आए, आपके आसपास में किसी को इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि अभी भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या है, वो इससे दूर हो जाती है। तो मैं इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। ये स्कीम में क्या है कि सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है इस तरह के इंडस्ट्री। उसके बाद ये KVIC का एक PMEGP पोर्टल है, जैसे अभी आपको एक ब्रोचर दिया गया होगा, इसको आप में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं इसका ही संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन अभी के समय में क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब देना होता है। उसके बाद आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे सबमिट करते हैं, उसके बाद ये चला जाता है KVIC के पास। अब वो उसको स्क्रूटनी करते हैं कि इसमें क्या सही है या कुछ गलत है, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करके उसको सही करने के बाद उसको बैंक में भेज दिया जाता है।
बैंक से ही आपको फाइनेंस मिलना है। आप जितने का लोन के लिए अप्लाई किए, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी, ये मैक्सिमम 50 लाख रुपये तक का इसमें लोन का एक प्रोविजन होता है कि 50 लाख रुपये तक का आप इसमें लोन ले सकते हैं, लेकर के कोई इंडस्ट्री से कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोविजन है सिर्फ बिजनेस के लिए, मतलब रोजगार के लिए। ऐसा नहीं कि इसमें लोन लेकर के हम घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, वो नहीं होगा। इसमें सिर्फ रोजगार से संबंधित होगा, कोई इंडस्ट्री लगाना है तो वो इसमें हेल्प करेगी। तो उसमें आप एप्लीकेशन अप्लाई किए, केवीआईसी के पास आ जाता है, केवीआईसी स्क्रूटनी करने के बाद इसको बैंक में भेज दिया, बैंक से फिर इसका वो वेरिफिकेशन करके आपके जगह का कि कहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, क्या कहाँ से इसकी जानकारी मिली है क्या, तो उसके बाद वो बैंक अपना आगे का प्रोसेस करते हैं, सैंक्शन करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मैं बता रहा था कि ये आधार कार्ड है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये तो आपके पास है, मतलब आपके पास है। और दूसरा एक है कि डीपीआर, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें एक वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है सबसे लास्ट में। इसमें जब आप जाएंगे, अभी तो मेरे ख्याल से सबके पास एंड्रॉइड फोन होते हैं, सभी एक्सेस करना जानते हैं। तो वो एक्सेस करके जब उस पर जाएंगे तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत आसान तरीके से आप एक डीपीआर 6-7 पेज का है वो बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले आपको जानकारी लेनी होगी कि मुझे कौन सी मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी कहाँ से आएगी, कितने का है, कितने लोग काम करेंगे, कितना जगह चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको पहले डिटेल जानकारी लेनी होगी। तो वही डिटेल जानकारी आपको उस डीपीआर में फिलअप करना है। फिलअप उस कॉलम में जैसे ही फिलअप करते जाएंगे, फिलअप करते करते जो लास्ट में आएगा प्रिंट पे क्लिक करके तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फिर सीए के पास जाते हैं। तो सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई पैसे की खर्च करने की जरूरत